क्या हम जैसे तुच्छ इंसानों का भगवान कृष्ण को रणछोड़ कह के बुलाना ठीक है? क्या हम अपने भगवान, जो हमारे भगवान है श्री कृष्ण, क्या हम उनकी लीलाओं से परिचित नहीं हैं? क्या हम ये नहीं जानते कि उनके पास क्या सामर्थ्य थी कि वो, जिन्होंने पूरा महाभारत जैसा युद्ध करा दिया, जिन्होंने बिना शस्त्र उठाए पांडवों को कौरवों से जिता दिया, जिन्होंने पता नहीं कितने सारे राक्षसों को अंत कर दिया, जिसमें कंस जैसा पराक्रमी भी था, उसके बाद भी हम जैसे इंसान, जो तुच्छ इंसान हैं, भगवान के ऊपर उंगली उठा के कहते हैं कि ये रण छोड़कर चले गए थे, इसलिए इनको रणछोड़ नाम दे दिया गया। अगर कोई शेर किसी का शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे की तरफ लेता है, इसका मतलब जो शेर है वो अपना मैदान छोड़ के पीछे हट गया। क्या ये कहना ठीक रहेगा कि जो शेर है भाई वो अपना रण छोड़ के भाग गया, युद्ध भूमि छोड़ के भाग गया? वो भगवान कृष्ण जो थे, उनके पास ऐसी लीलाएं थी जो सब कुछ जानते थे, जो अपना भविष्य भी जानते थे। वो सभी के बारे में जानते थे कि अब आने वाले समय पे क्या होने वाला है। तो ऐसा ही एक समय आया जब उनको ये पता था कि इस जो राक्षस जो मेरे से युद्ध करने आया है, इसका जो अंत होगा वो किस तरीके से होगा, ये भगवान कृष्ण बहुत अच्छी तरह जानते थे। इसलिए रण छोड़ने की जगह उन्होंने वो जगह वहां से चेंज की थी, उस युद्ध भूमि से उस राक्षस को अपने एक प्लान के तहत एक ऐसी जगह पर ले गए जहां उसकी मृत्यु जिसके हाथों लगी थी वहां उसकी मृत्यु हुई। और हम जैसे तुच्छ मानवों ने उनका नाम रख दिया रण छोड़, यानी कि रण को छोड़कर भागने वाला। हम भगवान कृष्ण का एक तरीके से अपमान ही तो कर रहे हैं कि हमने उनको रण छोड़ बोल दिया। भगवान कृष्ण ने रण नहीं छोड़ा था, युद्ध भूमि नहीं छोड़ी थी, बल्कि एक प्लान के तहत उस राक्षस को उस युद्ध भूमि से हटाकर एक ऐसी जगह पर ले गए थे जहां उसकी मृत्यु किसी और के हाथ होना सुनिश्चित थी। इसके पीछे की कहानी क्या है कि हम भगवान को रणछोड़ कहते हैं, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और युद्ध भूमि को छोड़कर जब भगवान कृष्ण उस राक्षस को कहीं दूसरी जगह ले गए थे, तब उसकी मृत्यु कैसे हुई। बात थी जरासंध राक्षस की। एक राजा था, मगध का राजा, उसका नाम था जरासंध। और जरासंध कौन था? कंस का ससुर। अब क्योंकि भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था, इसलिए जो उनका ससुर था वो श्री कृष्ण से बैर मानने लगा, और उन्होंने, जरासंध ने श्री कृष्ण और बलराम के ऊपर 17 बार आक्रमण किया। और भगवान कृष्ण क्या करते थे कि जो वो राक्षसों को लेकर आता था अपने साथ में, या जो और राजाओं का वो सहयोग लेता था, ऐसे बहुत सारे राजा हुआ करते थे जो भगवान कृष्ण से बैर रखते थे। तो भगवान कृष्ण सारे राजाओं को मार देते थे, लेकिन जरासंध को छोड़ देते थे। 17 बार छोड़ा। अब एक दिन बलराम पूछते हैं कि कृष्ण से कि कृष्ण तुम ऐसा क्यों करते हो कि इसके साथ जो भी राक्षस आते हैं, राजा आते हैं, आप उनका वध कर देते हो, लेकिन आप जरासंध को छोड़ देते हो। तो श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया था वो ये था कि भैया, हमारे जो भी विरोधी हैं, जो भी धर्म के लिए नहीं लड़ रहे, अधर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम उनको कोने में जा जाके मार रहे हैं, किसी क्षेत्र में जा जाके मार रहे हैं, इससे अच्छा तो ये हमारा ही काम आसान कर रहा है। जो हमारे विरोधियों को, हमारे जो और राक्षस हैं जो अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, उनको हमारे सामने खुद लेकर आ जाता है और हमारे हाथों उसका वध हो जाता है। अब बलराम समझ गए थे कि भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं और ये क्यों जरासंध को बार बार छोड़ देते हैं। अब एक बार जरासंध को ये पता चला कि एक राजा ऐसा है, कालायवन। तो कालायवन एक ऐसा राजा है जिसको भगवान शिव का वरदान प्राप्त है कि वो ना तो किसी अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, ना उसे कोई सूर्यवंशी मार सकता है और ना ही कोई चंद्रवंशी मार सकता है। तो अगर मैं कालायवन को लेकर श्री कृष्ण के पास जाऊंगा, तो कालायवन जो है वो श्री कृष्ण को हरा देगा और कालायवन की और हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। भगवान कृष्ण को पता था कि कालायवन को भगवान शिव का ये वरदान प्राप्त है कि ना तो उसे चंद्रवंशी मार सकता है, ना सूर्यवंशी मार सकता है, ना कोई शस्त्र मार सकता है और ना ही कोई अस्त्र मार सकता है। अब कालायवन कौन था? कालायवन के जो पिताजी थे, जो पिता थे, वो थे एक ऋषि, ऋषि शेषरायन, और एक
जो हम कहते हैं ना उर्वशी रंभा मेनका, जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, उनमें से रंभा और शेषरायन जो ऋषि थे, उनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है उन दोनों की शादी के बाद में, और वो था कालायवन, जिसको भगवान शिव ने वरदान दिया था कि तुझे ना तो कोई सूर्यवंशी मार सकता है, ना चंद्रवंशी, ना अस्त्र, ना शस्त्र। और भगवान कृष्ण को इसके बारे में सब कुछ पता था कि भगवान शिव ने कालायवन को यह वरदान दे रखा है। इसलिए जब कालायवन भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए जाता है, तो भगवान कृष्ण जो थे उसको युद्ध भूमि से हटाकर, उसका ध्यान भटकाकर अपने पीछे पीछे उसको लेकर आते हैं और एक गुफा में जाते हैं। एक गुफा में क्यों लेकर जाते हैं? क्योंकि उस गुफा में एक राजा थे, राजा मुचकंद। राजा मुचकंद जो थे वो वहां विश्राम कर रहे थे, और राजा मुचकंद के हाथों उसकी कालायवन की मृत्यु होती है। अब वो कहानी क्या है? राजा मुचकंद कौन थे? राजा मुचकंद त्रेता युग में एक इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, मानधाता। मानधाता के पुत्र थे राजा मुचकंद। अब वो इतने ज्यादा पराक्रमी थे कि एक बार त्रेता युग में भगवान जो देवराज इंद्र थे स्वर्ग में, उनके ऊपर असुर आक्रमण कर देते हैं। राक्षस जो थे वो उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। अब इंद्र को ये पता था कि हम लोग बार बार हार रहे हैं, लेकिन एक ऐसे राजा हैं मुचकंद जो असुरों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा पराक्रमी हैं। तो मुचकंद से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ में आइए और असुरों का विनाश कीजिए। राजा मुचकंद जो थे वो ये कहते हैं कि अगर मैं आपके इस काम आ सकता हूँ, अगर कि मैं देवताओं के काम आ रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली वाली बात है, और मैं असुरों के साथ आपके लिए युद्ध करूंगा। राजा मुचकंद जो थे वो युद्ध करते हैं असुरों के साथ में, और ये युद्ध चलता है कम से कम हजारों साल तक। हजारों साल युद्ध चलता है। हजारों साल युद्ध होने के बाद में मुचकंद जो थे वो असुरों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और जब वो उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब भगवान देवराज इंद्र से वो ये वरदान मांगते हैं कि आप एक काम कीजिए कि आप मेरे को अब वापस मेरे पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए, और मैं अब अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। तब देवराज इंद्र ने एक ऐसी बात कही जो मुचकंद को बहुत ज्यादा बेकार लगी। उन्होंने कहा कि तुमको यहाँ युद्ध लड़ते लड़ते हजारों साल हो चुके हैं, तुमको पता भी नहीं चला, और इस बीच तुम्हारा पूरा जो परिवार है वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मुचकंद कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, अब मैं इसलिए जब मेरा कोई परवाह नहीं है, तो अब मैं एक आराम से एक विश्राम की नींद लेना चाहता हूँ, और एक ऐसी नींद लेना चाहता हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तब देवराज इंद्र कहते हैं कि तुम एक काम करो, किसी भी गुफा में जाके आप आराम करना शुरू कर दो, और अगर आपको कोई जबरदस्ती जगाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो जो मुचकंद थे ये उसी गुफा में सो रहे थे जहां भगवान कृष्ण कालायवन को लेकर उस गुफा में पहुंचे थे। अब क्योंकि भगवान कृष्ण को पता था कि इस गुफा में मुचकंद नाम के एक राजा हैं जो ना तो चंद्रवंशी हैं ना सूर्यवंशी हैं, वो हैं इक्ष्वाकु वंश के, और इसके अलावा ना वो अस्त्र से मार सकता है कालायवन, ना शस्त्र से, और उनको ये वरदान प्राप्त है मुचकंद को कि जो भी उनको जगाएगा वो अपने आप भस्म हो जाएगा, उसकी मृत्यु अपने आप हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण कालायवन को लेकर उस गुफा में पहुंचते हैं। उस गुफा में पहुंचने के बाद भगवान कृष्ण अपना जो दुपट्टा था वो डाल देते हैं राजा मुचकंद के सोते हुए के ऊपर। जो राजा मुचकंद वहां सो रहे थे उनके ऊपर अपना दुपट्टा डालकर और उसी गुफा में एक जगह छुप जाते हैं। अब कालायवन आता है और वो ये देखता है कि भगवान कृष्ण का ये दुपट्टा जो है ये उड़कर यहाँ को लेटा हुआ है, तो वो सोचता है कि ये भगवान कृष्ण है, और वो उनको लात मार मार कर जगाने लगता है, उठाने लगता है कि आओ मेरे से युद्ध कर। इसी बीच राजा मुचकंद की नींद उछट जाती है। अगर कोई किसी को जगाएगा लात मार मार कर तो उसकी नींद उछट जाती है राजा मुचकंद की, और जैसे ही उनकी दृष्टि कालायवन के ऊपर पड़ती है, कालायवन वहीं भस्म हो जाता है। ये पूरी कहानी एक पूरे प्लान के तहत हुई थी। भगवान कृष्ण को पता था कि इसकी जो मृत्यु है किस तरीके से हो सकती है, और इसकी मृत्यु किसके हाथों लिखी हुई है। इसलिए भगवान जो थे, कृष्ण जो थे, वो कालायवन से युद्ध करते करते उस युद्ध भूमि से उस गुफा में आते हैं जहां राजा मुचकंद सो रहे थे, जिनको ये वरदान प्राप्त था कि जो उनको जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। एक ऐसा राक्षस
जिसको ये वरदान प्राप्त था कि ना तो उसकी मृत्यु कोई सूर्यवंशी कर सकता है, ना कोई चंद्रवंशी कर सकता है, ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र। और एक ऐसे राजा जो ना तो चंद्रवंशी थे ना सूर्यवंशी थे, वो थे इक्ष्वाकु वंश के। ना उन्होंने शस्त्र से मारा ना अस्त्र से मारा, उनको ये वरदान प्राप्त था कि जो उनको जगाएगा वो भस्म हो जाएगा, उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये पूरा प्लान था भगवान कृष्ण का, किस तरीके से कालाय वन को लेकर वहां जाया जाए गुफा तक, और कालाय वन की मृत्यु राजा मुचकुंद के हाथों किस तरीके से लिखी थी, उनको सब कुछ पता था। तो ये एक पूरा प्लान था। और हम जैसे तुच्छ मानवों ने ये कह दिया कि भगवान कृष्ण जो थे वो रणभूमि छोड़कर भाग गए, इसलिए उनका नाम हो गया रणछोड़। अब आप ही बताइए कि क्या हमारे भगवान को रणछोड़ कहना उचित रहेगा? एक ऐसे भगवान जिनको हम अपना सब कुछ मानते हैं और हम उनकी तुलना रणछोड़ कह के भी करते हैं। हम उनका अपमान कर रहे हैं कि इन्होंने रण छोड़ दिया, रण छोड़ के भाग गए, ये रणछोड़ है। भगवान कृष्ण को कभी भी रणछोड़ मत कहिए। अगर वो रणछोड़ हैं तो वो आपकी रक्षा कैसे करेंगे? अगर आप ये चाहते हो कि भगवान कृष्ण आपके साथ रहें, आपकी इच्छा पूरी करें, आपकी रक्षा करें, तो वो आपके भगवान हैं, उनको रणछोड़ कभी मत कहिए। हर आदमी के अपने अलग विचार होते हैं, हर इंसान के अपने अलग विचार होते हैं। जो मेरे विचार थे वो मैंने आप तक पहुंचाए हैं। आपके जो विचार हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन हमारा जैसे तुच्छ मानवों का, जो हमारे जैसे तुच्छ मानव हैं, उनको भगवान भगवान के लिए रणछोड़ कह के एक जो शब्द संबोधित किया गया शब्द से रणछोड़, वो नहीं बोलना चाहिए। ये मेरा मानना है। अब भगवान जो कृष्ण है वो हम सबके आराध्य हैं, हम सब उनके भक्त हैं, और हम ये चाहते हैं कि भगवान कृष्ण हमको ऐसी सद्बुद्धि दें, हमारे साथ हमेशा रहें, हमारी रक्षा करें, हमारी इज्जत बचाए रखें, और हम लोगों को इस जीवन में आगे बढ़ने का ऐसे ही मौका देते रहें। तो बोलो जय श्री कृष्ण।